यह हादसा हुआ, मगर इस हादसे का कारण क्या है? क्या आप जानते हैं वो सवाल जो आज भी गुम है, जो पूछे नहीं जा रहे? राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आया इस वाक्य को देखकर। वो कहते थे कि लफ्ज गूंगे हो चुके हैं, तहरीर अंधी हो चुकी है, जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो चुके हैं। अब सवाल यह कि इस हादसे का कारण क्या है, और वो सवाल पूछे क्यों नहीं जा रहे? कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और कंफ्यूजन लोगों के जहन में ये जो नजर आ रही, जो बताई जा रही है कि क्या ये एक बर्ड हिटिंग थी, यानी कि पक्षी का टकराना। कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि बर्ड हिटिंग में अगर ऐसा कुछ होता भी तो प्लेन में आग लगती। क्योंकि यहां पर जो देखा गया है, जो तस्वीरें आप और हम सब ने देखी, वो तस्वीरें याद करिए। कहीं आपको टेक ऑफ करते वक्त, उसके बाद जब वो नीचे की तरफ आता है तब उसमें एक ब्लास्ट होता है। अगर बर्ड हिटिंग होती तो हवा में ही आग लग सकती थी, कुछ भी इस तरीके की हरकत नजर आती। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि प्लेन क्रैश हुआ। यह उड़ान भरने के बाद जमीन की तरफ आता है और उसके बाद यह हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराता है और फिर इसमें ब्लास्ट होता है। ऐसे यात्री विमान में 2 इंजन होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, और अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा इंजन काम करता है, यानी दोनों इंजन एक साथ फेल नहीं होते हैं। यह भी रेयर ऑफ रेयर माना जाता है और यह भी बात आप जानते हैं। और इस केस में यह असंभव माना जा रहा है कि फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो सकते हैं, और वो भी महज 2 मिनट के अंदर। जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो हो सकता है कि उसमें, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ गवाही दे रही कि विमान नीचे की तरफ जा रहा है, विमान टेक ऑफ करता है लेकिन नीचे की तरफ जाता है। किस तरीके से वो हिट करता है, ब्लास्ट करता है, ऐसे में तस्वीरें बताती है कि हादसे का तीसरा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, वो है टेक्निकल फॉल्ट, यानी कि तकनीकी दिक्कत। वो इस फ्लाइट में नजर आ रही है, जो एक साथ सैकड़ों जिंदगियों को लील लेती है, जो हादसे का बड़ा कारण बताई जा रही है, जिसकी लगातार जांच भी चल रही है। लेकिन यह तकनीकी खामी है क्या हो सकती है तकनीकी खामी? क्योंकि आपने देखा होगा कि हर फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले उसकी पूरी जांच होती है, उसके पुर्जे पुर्जे की जांच होती है। आपने देखा होगा जब भी प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तो पहले जांच पूरी होगी, जांच कंप्लीट होगी, और फिर उसके बाद कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर पाएगी, हवा में उड़ान भर पाएगी। उससे पहले नहीं, जब तक जांच नहीं होगी तब तक नहीं। थोड़ी सी भी खामी होती है तो फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि जब तकनीकी जांच से पहले प्लेन गुजरा होगा तो दिक्कत नहीं थी, मगर जब उड़ान भरी तो 2 मिनट में प्लेन क्रैश हो गया? यह कैसे संभव हो सकता है? इस केस में टेक्निकल फॉल्ट ही हादसे का कारण बताई जा रही है। और अगर टेक्निकल फॉल्ट था तो पहले क्यों नहीं पकड़ में आया? क्योंकि पायलट ने आखिरी समय में मालूम है क्या कहा था? आई एम लूजिंग ट्रस्ट, मैं अपनी ताकत खो रहा हूं। यानी उनके हाथ में कुछ नहीं था पायलट्स के। अब देश के जहन में एक ही सवाल है, सवाल यह कि अगर इस विमान में कोई भी टेक्निकल दिक्कत थी, एयर इंडिया के इस विमान में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट था, तो इस प्लेन ने उड़ान भरी तो भरी कैसे और क्यों? बर्ड हिटिंग इसमें नहीं बताई जा रही, दोनों इंजन से एक साथ फेल नहीं हो सकते, यह भी नहीं बताया जा रहा। तो टेक्निकल इशू था तो वो था क्या अभी कोई आधिकारिक पुष्टि वैसे तो नहीं हुई है, कोई आधिकारिक पुष्टि। प्लेन हादसे का एक और कारण जो बताया जा रहा है, जिसे अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं, इसका मतलब यह होता है दोस्तों, जब विमान अचानक हवा से जमीन की तरफ आने लगता है, जैसे इस केस में दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों, विमान को टेक ऑफ करने के लिए मैक्सिमम स्पीड अचीव करनी होती है, और वो स्पीड कम से कम होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, जो होनी चाहिए। यानी 300 किलोमीटर की रफ्तार से प्लेन दौड़ेगा तब जाके टेक ऑफ करेगा। इस स्पीड पर पहुंचना होता है तो फिर पायलट के पास रुकने का समय नहीं होता जब यह टेक ऑफ कर लेता है। तो क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि विमान की रफ्तार थी और रफ्तार विमान ने पकड़ी तो पायलट के पास कोई रास्ता नहीं बचा? लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों, मैं फिर आपको बता दूं। लेकिन यह जो प्लेन जिसने टेक ऑफ किया था,
उसकी तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि प्लेन के विंग्स प्रॉपरली नहीं खुल पा रहे थे, जिसकी वजह से जब पायलट के आखिरी शब्द भी हमने जो सुने, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि पायलट ने बोला कि थ्रस्ट नहीं है, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, यानी उनके पास पावर नहीं मिल पा रही थी, पावर्स नहीं मिल पा रही थी कि वो टेक ऑफ कर ले, जिसकी वजह से देखा गया कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद वो एयरक्राफ्ट जो नीचे की तरफ आता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। जब ये तस्वीरें सामने आई थी, हम सब ने यह मान लिया था कि इसमें कोई शख्स नहीं बचा होगा, नेवर, क्योंकि उन तस्वीरों ने यह तस्दीक दी थी कि यह भयावह हादसा था, खौफनाक था। लेकिन जब एक शख्स उस प्लेन से जिंदा बाहर निकल कर आता है, टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त जो होता है वो सबने देखा, लेकिन उसके बाद जब वो शख्स प्लेन से बाहर निकल कर आता है तब वो हैरान करने वाला था। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, जब पायलट हवा में उड़ान भरते हैं ना, तब ऑटो मोड पर प्लेन चला जाता है, ऑटो मोड पर। वो जो टाइमिंग थी ना पायलट के पास, वो थी नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन ये जो हादसा है एयर इंडिया का यह हादसा कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि प्लेन क्रैश होने का यह मामला पहली बार नहीं आया। दिक्कतों का, समस्याओं का, शिकायतों का एक लंबा सिलसिला है। इस एयरलाइंस पर जैसे लोगों का भरोसा टूट गया है। लेकिन सवाल तो वही, अगर प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट था तो जिन्हें पता था उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया, या फ्लाइट को डिले किया जा सकता था तो क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आपको तकनीकी दिक्कत पता थी तो फिर आप इसको दुरुस्त कर सकते थे। मौत के आगोश में समा गए सैकड़ों लोग, तो जिम्मेदार कौन? मगर अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों के बीच एक शख्स अब चर्चा का विषय बन रहा है, सीट नंबर 11A। सवाल यही कि सारी दुनिया के मन में यह सवाल कि यह ईश्वर का चमत्कार नहीं तो फिर क्या है? यमराज पास आया मगर लेकर नहीं गया। क्या यह किस्मत थी विश्वास की जो शख्स इसमें बचा? क्या यह किस्मत थी, या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जिसे आप और हम समझ नहीं पा रहे? वो सच जो कुछ हुआ वो हम और आपकी समझ से शायद दूर है, हमारी समझ से दूर है कि यह सीट नंबर 11A का रहस्य क्या है। सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं है, वो पहली है जो हर शख्स सुलझा रहा है अपने अपने तरीके से, कोई साइंटिफिक नजरिए से, कोई ज्योतिष के नजरिए से। इस हादसे में विश्वास बचे तो बचे कैसे? विश्वास की कहानी विश्वास दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक मोड़ पर क्यों ना हो, कभी कभी मौत को भी चुनौती दे देती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान का जलता हुआ मलबा गिरता है, तब 241 जिंदगियां राख हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं राख में, तब सिर्फ विश्वास बचते हैं। आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आते हैं, कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में लिपटी हुई होती हैं, शरीर पर खरोचों के निशान होते हैं, पर वो जिंदा होता है। इसीलिए ऐसे हादसे जीवन की बहुत बड़ी सीख भी देते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या मोदी सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी? क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी? रेल हादसे होते हैं तो रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं होते, और ऐसे ही प्लेन में हादसे होते हैं तो उड़ान मंत्री जिम्मेदार नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा, मोदी सरकार क्या जिम्मेदारी लेगी? लफ्ज गूंगे हो चुके हैं, तहरीर अंधी हो चुकी है, जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।